हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएसआई, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। दोस्त, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो सारा एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आपका डीएसआई निकालने के लिए आती है कि कितना डिग्री से डीएसआई है, कितना डिग्री से इंडिटरमिनेट है, ये फ्रेम हो, ट्रस हो या बीम हो। दोस्त, बहुत सारा क्वेश्चन आती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। दोस्त, मैं एक मेथड या एक ही फार्मूला में आपको बताऊंगा जिससे सारा क्वेश्चन आपका, किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन है जिसमें केबल हो, हिंज हो या कैसा भी आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन सोल्व होगा मात्र दो मेथड। एक तो मेथड दोस्त फार्मूला है, फार्मूला में सिर्फ एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन उससे सबसे बेटर जो है एक जनरल मेथड आपका बताऊंगा। दोस्त, चलिए समझते हैं कि डीएसआई होता क्या है। दोस्त, एक चीज़ और बहुत ध्यान से देखना, मैं जितना बता रहा हूं दोस्त उतना आपने समझ लिया और कर लिया। दोस्त, आज समझ लो कि आपसे डीएसआई के क्वेश्चन एक भी कभी भी छूटेगा नहीं, इजीली तरीका से बनेगा। तो समझते हैं कि कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए आइए, डीएसआई हम लोग समझते हैं दोस्त। डीएसआई डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हम लोग टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग? तो टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्वेशन। दोस्त, डीएसआई हमारे कितनी टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग टू टाइप्स का कौन कौन सा होता है। एक होता है डीएसआई एक्सटर्नल, एक हमारे पास होता है डीएसआई इंटरनल। ठीक है। अब तो डीएसआई एक्सटर्नल कैसे निकलता है हमारा? तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस 3। इसके बाद डीएसआई अगर हम लोग इंटरनल निकालना चाहें तो हमारा डीएसआई टोटल जो हम यहाँ टोटल निकालेंगे वो टोटल और माइनस का डीएसआई, क्या हमारा डीएसआई जाएगा एक्सटर्नल। तो हमारा डीएसआई इंटरनल। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछी जाती है कि डीएसआई आप निकालो, तो डीएसआई आप निकालोगे कि टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कैसे है, कितना है, और इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्वेशन कितना है। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कैसा होता है, कहाँ से कितना प्रोड्यूस होता है, कितना जनरेट होता है, और इक्विलिब्रियम स्टैटिक कंडीशन कब 3 लेते हैं और कब 2 लेते हैं, सारा चीज़ देखेंगे दोस्त हम लोग यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन के थ्रू सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। आइए दोस्त, 3 चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्त, 3 चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए नोट में आप एक चीज़ समझना। पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे हिंज का। तो दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे केबल का। थर्ड हम लोग बात करेंगे लिंक का। 3 ही कॉन्सेप्ट है दोस्त, यही क्वेश्चन में आपको लगा कर देता है और क्वेश्चन डिफिकल्ट कर देता है। बस बहुत ईजी है, एक बार आप समझ लो, बहुत ईजी है। चलिए सबसे पहले हिंज का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि हिंज का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए, तो हिंज बीम में कैसा होता है? सपोज दैट ये हमारा फ्रेम का है, ये एक इस टाइप का यहाँ पे हिंज दे दिया आपका, या कोई बीम है यहाँ हिंज दे दिया आपका। तो इस टाइप से हिंज हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है। तो हिंज देने से होता क्या है, इफेक्ट क्या पड़ता है? हिंज देने से हमको क्या मिलता है? एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलता है, एक्स्ट्रा इक्वेशन हम लोग को मिलता है। ठीक है,
वो एक्स्ट्रा इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम जो हमारे पास स्टैटिक इक्वेशन अवेलेबल जो 3 होते हैं फ्रेम और बीम के लिए और ट्रस के लिए जो 2 होते हैं, तो हम उसमें ऐड करते हैं एक्स्ट्रा इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ बात करते हैं दोस्त एक्स्ट्रा इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रा इक्वेशन कि कैसे और कब और कितना देता है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए एक रिजिड, ये क्या है, रिजिड बीम है, हिंज कनेक्टेड है और ये भी रिजिड बीम है, मेंबर या बीम बोल सकते हो आप। अगर एक हिंज से 2 मेंबर कनेक्टेड है जो कि रिजिड है, तो एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना देगा, 1 देगा यहाँ पे। यही चीज अगर आप देखो कि यही चीज देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर हम 2 यहाँ पर देते हैं कि अगर 3 से कनेक्टेड है, मतलब ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, तब हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन जो मिलती है हमें यहाँ पे कितना मिलेगी, 2 मिलेगी। मतलब आप समझ जाओ कि जहाँ भी हिंज हो, जितने मेंबर से कनेक्टेड है 1 माइनस कर देना, आपको उतना एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलेगी। और हम लोग कहाँ ऐड करते हैं, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारा 3 होते हैं बीम के लिए, फ्रेम के लिए, 2 के ट्रस के लिए होते हैं, उसमें हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, हिंज के बारे में हम लोग देखा। अब बात करते हैं हम लोग केबल के बारे में। केबल एक कॉन्सेप्ट दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ आप समझ लें। देखो हमने सेकेंड ले लिया किसके बारे में, केबल के बारे में समझते हैं। देखो केबल क्या है दोस्त, अगर एक मेरा बीम है और यहाँ से एक केबल कनेक्टेड है, कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है हमारा। अब देखो ए पॉइंट यहाँ मैंने दे दिया, बी पॉइंट यहाँ दे दिया, सी पॉइंट यहाँ दे दिया। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन है, समझो कैसे इसको करते हैं। अब ए पर हम लोग डीएसआई निकालना है। ठीक है, ए पर हम लोग देखते हैं तो ए पर सपोर्ट रिएक्शन कितना है दोस्त, मेरे पास 3 है, प्लस किसी भी मेंबर सेक्शन में, अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आगे, कि किसी भी रिजिड फ्रेम में अगर मेंबर को कट करोगे कहीं पे, तो वहाँ पे 3 इक्वेशन आपको मिलेंगे, 2 आपको आपका हॉरिजेंटल वर्टिकल, अब एक मोमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो 3 आपका फिक्स्ड का, 3x का मेंबर का। अब माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये क्या हमारा रिजिड बॉडी है, मतलब बीम या फ्रेम है, तो बीम या फ्रेम में हमारा 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन आते हैं। यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है दोस्त जो मैं आपको बता रहा था। अब हमारे पास टोटल कितना बचे, 3 बचे ये हमारा। ठीक है, अब दोस्त बी पर आप आओगे, अगर आप बी पर, जैसे ही आप बी पर आओगे, यहां बी पर देखो, ये तो मेंबर कट गया, इसका कहानी खत्म हो गया। अब बचा ये मेंबर बचा, तो इसमें एक्सियल फोर्स हमेशा केबल में कितना मिलते हैं, एक एक्सियल फोर्स मिलते हैं। केबल हो या लिंक हो, एक ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 फोर्स आया। ठीक है, माइनस का यहाँ पे कितना करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 है। ठीक है, माइनस का 2। ठीक, अब देखो आगे समझ में आएगी बात। अब सी पॉइंट पर चलेंगे हम लोग, सी पॉइंट पर, तो इसका ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट का 2 मिलता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना हमारे पास, 3, लेकिन 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉन्कुरेंट फोर्स है। समझना, कॉन्कुरेंट और नॉन कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट फोर्स है, कैसे देखो, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, 2 ये सपोर्ट वाला हो गया फोर्स हमारा, 2 सपोर्ट आप देख लो कि 2, एक फोर्स आपका ऐसे दे दिया, एक फोर्स ऐसे दे दिया, और एक फोर्स आपका नीचे के आ गया। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे कॉन्कुरेंट फोर्स है दोस्त, ध्यान से देखना, कॉन्कुरेंट फोर्स है ये। कॉन्कुरेंट फोर्स किसको बोलते हैं? देखो कॉन्कुरेंट एक पॉइंट से या तो पॉइंट की तरफ आ रहा है या पॉइंट से बाहर जा रहा है तो इसको कॉन्कुरेंट फोर्स बोलेंगे हम लोग। और जहाँ कॉन्कुरेंट फोर्स आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास इक्वेशन वो हम लोग 3 ना लेकर वहाँ पे 2 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे इक्वल टू 0। 3 क्यों लिए यहाँ? 3 क्यों लिए यहाँ? आप बोलोगे कि मेंबर है, जैसे ट्रस में हम लोग में एक्सियल एक लेते हैं, उसमें एक्स्ट्रा इक्वेशन ट्रस में एक चीज़ याद रखना यहाँ पे कि फ्रेम हो या बीम हो, ठीक है, फ्रेम हो या बीम हो, एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। और अगर ट्रस हो तो एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ये इक्विलिब्रियम जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसका याद रखना आप, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बोलोगे कि ये एक है एक्सियल, जब ट्रस में आप करोगे तो जहाँ एक्सियल होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 लगाते हैं, लेकिन यहाँ 3 इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखोगे इस बी पॉइंट पर तो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, देखो मेंबर की फोर्स यहाँ पे तो आएगा, ठीक है, और एक फोर्स आगे चला गया, ठीक है। तो देखो आप एक पॉइंट से 3 फोर्स तो आए, लेकिन एक मोमेंट भी यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे मोमेंट भी आ गया। जबकि क्या होता है कॉन्कुरेंट फोर्स? सिर्फ फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर हो या टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ हो या सेंटर से बाहर हो, मतलब एक ही पॉइंट से फोर्स आना चाहिए जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? मोमेंट भी आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स आ जाएगा। यहाँ अलग अलग पॉइंट से यहाँ पास हो रहे हैं फोर्सेज, इसके चलते मोमेंट आ रहा है, मोमेंट के कारण क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्कुरेंट हो जाएगा। नॉन कॉन्कुरेंट के चलते यहाँ पे हम लोग 3 लगाए। देखो क्वेश्चन करते करते समझ में आने लगेगा कि हमें कहाँ 3 लेना है और कहाँ 2 लेना है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्त लिंक का। लिंक का कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज़ समझो आप। अभी और क्वेश्चन में कराऊंगा इस पे लिंक का। थर्ड में बात करूंगा आपको लिंक किसको बोलते हैं दोस्त? देखो आपने देखा होगा फोल्डिंग टेबल जो हमारे पास होता है फोल्डिंग टेबल, यहाँ पे आप नीचे देखोगे टेबल के नीचे तो यहाँ ये लिंक से जोड़ा रहता है, जो यही फोल्डिंग कर रहता है, ये फिर मुड़ता है ऐसे, फिर ये फोल्ड हो जाता है, ये वाला फोल्ड हो जाता है, तो इसको लिंक बोलते हैं। मतलब 2 हिंज से कनेक्टेड, ये क्या है? हिंज है, यह क्या है? हिंज। 2 हिंज से कनेक्टेड जो भी मेंबर है इसको लिंक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि लिंक का क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए तो क्वेश्चन अगर आपका लिंक का कुछ इससे ऐसे आ जाए, ऐसे, अब कैसे इसको डीएसआई फाइंड करोगे आप? ए बी सी और एक डी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3 इसका फिक्स्ड का और 3 इस मेंबर का, कितना? 3 + 3 माइनस इक्विलिब्रियम कितना है बीम या फ्रेम के लिए? 3, टोटल कितना बचा? 3। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। बी पर देखो आप तो एक ये क्या है? लिंक है भैया, और लिंक है तो हमारा एक फोर्स आएगा, तो एक दे दिए माइनस का इक्विलिब्रियम अब 2 करे कि 3 करे? 2 करे कि 3 करे? तो ये देखेंगे कॉन्कुरेंट यहाँ है कि नॉन कॉन्कुरेंट है। तो कॉन्कुरेंट रहता मतलब कॉन्कुरेंट से सिर्फ फोर्स ही आता या जाता, लेकिन यहाँ देखो मेंबर में, ये मेंबर है तो इसमें 3 फोर्स से जाएंगे, ये गया, एक मोमेंट आ जाएगा, ये 3 चीज़ यहाँ पे आने वाला है, और यहाँ पे एक फोर्स ये इधर आ जाएगा। लेकिन ये अब देखो एक चीज़ ध्यान देना कि जब यहाँ एक मोमेंट आ गया तो नॉन कॉन्कुरेंट यहाँ पे हो गया, जब नॉन कॉन्कुरेंट हो गया तो यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा इक्वेशन 3 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 2 आ गया मेरे पास यहाँ। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया हिंज है तो हिंज के एक्स्ट्रा इक्वेशन मैंने बताया है मेरे भाई कि यहाँ हिंज नहीं देता है। आप यहाँ देख लो ना, मैंने बताया था कि किसी रिजिड से अगर कोई केबल कनेक्टेड है, एक्सियल कनेक्टेड है, तो वहाँ पे हिंज का कोई मतलब नहीं है, देगा ही नहीं कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन, ठीक।
चलिए, तो ये आपका लिंक का कॉन्सेप्ट हो गया दोस्त। अब मैं थोड़ा सा, ये तो हमारा अपना एक कॉन्सेप्ट है, अब एक फॉर्मूला भी हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगता है डीएसआई निकालने के लिए। चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन समझेंगे। तो हम लोग डीएसआई निकालने के लिए, देखो आप डीएसआई 2D स्ट्रक्चर के लिए, 2D स्ट्रक्चर के लिए बीम या फ्रेम के लिए डीएसआई टोटल जो आप निकालोगे, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 3m + r, ठीक है। इसके बाद हम लोग माइनस करते हैं 3j प्लस का एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू हिंज रिलीज, ठीक है। अब समझो, ये आपका बीम फ्रेम के लिए हो गया, लेकिन ट्रस के लिए अलग हो जाएगा आपका। ट्रस के लिए डीएसआई टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, m + r माइनस का 2j प्लस एक्स्ट्रा इक्वेशन, यहाँ पे नहीं आएगा 2j। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वहाँ से हम लोग फिर समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। आइए समझते हैं। तो यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो सब में एप्लीकेबल होगा, जहां भी लगा दो आप इस फॉर्मूला से आप सारा क्वेश्चन सोल्व करोगे 2D का। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब उसने बोला कि डीएसआई निकालो, टोटल डीएसआई फाइंड करने के लिए बोल दिया उन्होंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले पॉइंट किया मैंने A B C D, ओके। चलिए, अब मुझे पता है कि रूल क्या है, जो जनरल रूल, जो सबसे बेस्ट रूल है। क्या रूल है डीएसआई निकालने का? कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन बीम के लिए 3 और ट्रस के लिए 2 होता है। हिंज का क्या मतलब है, कितना हिंज कितना कनेक्टेड है और कितना देंगे। लिंक और केबल का मतलब क्या है उतना समझ गए, और सीधी आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएं, सारा क्वेश्चन सोल्व करें। अदरवाइज आप फॉर्मूला भी जो अब मैंने बताया अभी वो भी आप यूज कर सकते हो। चलो अब देखो 3 मैंने ले लिया, इसका किसका फिक्स जो हमारा है, प्लस 3 किसका आएगा, इस मेंबर का आएगा। बीम है ना, तो कट करेंगे किसी बार तो 3 यहाँ पे फोर्सेज आती है, 3 रिएक्शन आएगी। अब 3 इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें कि माइनस का 3, ठीक है। क्या इक्विलिब्रियम का हमारे पास कितना है, 3 है, तो आपका टोटल यहाँ 3 आ गया। तो ये मेंबर खत्म ए पॉइंट का। बी पॉइंट पे हम लोग आते हैं। बी पॉइंट पर देखो तो एक मेंबर कनेक्टेड है, मतलब 3, और माइनस का इक्विलिब्रियम कितना है मेरे पास, 3 है। लेकिन देखो दोस्त, हिंज है यहाँ। अब इस पॉइंट पर आए तो हिंज को लेंगे, हिंज से कनेक्टेड है। तो हिंज के कितने से कनेक्टेड है मेंबर, 2 मेंबर से कनेक्टेड है। अब जब 2 मेंबर से कनेक्टेड है तो कितना देगा, एक्स्ट्रा +1 देगा। तो +1 देगा तो हमारे पास ये टोटल कितना हो गया, तो 3 - 4 = -1, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं दोस्त, सी पॉइंट पर देखो ये भी खत्म। सी पॉइंट पर ये कनेक्टेड है। अब ये कनेक्टेड है, एक रोलर में कितना देता है, एक रिएक्शन देता है, तो 1 प्लस, अब ये 3 इसका देगा मेंबर का, ठीक है। माइनस का इक्विलिब्रियम कितना कंडीशन मेरे पास है, 3 है, तो टोटल 4 - 3 = 1। यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब डी पॉइंट पर आते हैं। डी पॉइंट पर हमें 1 आएगा, रोलर है, -3, ये -2 हमारे पास आ गया। -2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे डी पॉइंट पे निकला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस लगा देते हैं, A B
सी डी सीक्वेंस हम लोग कर देंगे, ए टू डी चलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ऐड कर देना है इसको। जैसे कि हम लोग 3 ऐड किए, ये हमारा 3 आया और फिर यहाँ पे -1 आया, फिर सी पॉइंट पर देखेंगे तो 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, और यहाँ पे डी पॉइंट पर आप देखोगे तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये 3 और एक 4 और माइनस का 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये 1 क्या है, 1 आपका DSI है टोटल, मतलब 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट है, ये डिटर्मिनेट नहीं है। अच्छा समझो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्या होता है। देखो डिटर्मिनेट, देखो डिटर्मिनेट कौन सा है, कौन सा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि ये डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। फाइंड डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट। ठीक है, दे दिया फिगर में, कैसा दे दिया फिगर में, फिगर में दे दिया ऐसा कुछ, ऐसा दे दिया। ठीक है, अब बोला कि ये बताओ भाई कि डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अरे मेरे दोस्त, हम लोग पता है कि यहाँ हिंज में कितना होता है, 2 होता है, और इस मेंबर में कितना है हमारे पास, कितना है हमारे पास, 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अवेलेबल इक्वेशन 3 है, तो 5 माइनस का 3 कितना जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेंबर खत्म, ये खत्म, अब यहाँ पर देखो एक सिर्फ बचा, एक माइनस का अवेलेबल 3, तो कितना बचा, माइनस का 2। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ये है और माइनस में ये है, कितना बचा, 0 बचा। दोस्त आप समझो, अगर 0 बचा या -1 बचा, -2, माइनस में कितना भी चले जाए, देखो लास्ट में ऐड करने के बाद, सारा काम करने के बाद लास्ट में जब ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट आएंगे इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट, जो प्लस है माइनस है जो करो, प्लस प्लस माइनस माइनस में करो, उसको करने के बाद ऐड करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर 0 या -2 या माइनस में कितना भी आ जाए, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। लेकिन यही चीज दोस्त ध्यान देना, यही चीज अगर कोई ऐसा हो, अगर कोई ऐसा हो, ठीक है, अब ए पॉइंट पर देखो 3 इसका 3 इसका 6 माइनस 3 कितना आ गया मेरे पास, 3 बचा, ये खत्म, यहाँ 2 है दोस्त, 2 आएगा, तो ये 2 माइनस का 3 कितना बचा यहाँ पे, माइनस का 1। अब देखो ये दोनों को सीक्वेंसली ऐड कर, तो ये 3 है और ये क्या है, -1 है, तो कितना मेरे पास बचा, तो हमारे पास बचा 2 बचा। अब मेरे भाई 0 नहीं है, माइनस में नहीं है, 0 से या फिर माइनस में नहीं गया है, 0 से बड़ा आ गया है, बड़ा आ गया है, मतलब 1 भी होता ना, यहाँ 1 भी आता तो 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बताते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। 2 है तो यहाँ पे 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री से है। तो सीधा सीधी अगर कहने का मतलब आप समझोगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जितना है उसके बराबर में अननोन फोर्स है, अननोन फोर्स है, अननोन फोर्स है। ठीक है, अननोन फोर्स या लेस देन है, लेस देन है तो आपका डिटर्मिनेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रेटर देन, इससे 3 से बड़ा हो, क्या, अननोन फोर्स, अननोन फोर्सेस क्या हो, अगर ये 3 से बड़ा हो, ग्रेटर हो, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर है तो पक्का है कि 1 2 3 बचेगा, लेकिन इक्वल टू अगर ये लेस देन रहता तो इक्वल टू रहता तो 0 बचता, और लेस देन रहता तो माइनस में जाता। अब ये क्या है कि ग्रेटर है, मतलब पक्का ये है कि 1 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो थोड़ा सा पूछा जाता है, ये चीज़ को आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ पर।
एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पर हम लोग फ्रेम का लेते हैं दोस्त, कि फ्रेम का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। देखिए फ्रेम का क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये मेरा क्या है, इस टाइप से एक फ्रेम है हमारा, ये हमारा गाइडेड रोलर है, ठीक है। मैंने पॉइंट दे दिया ए बी सी डी, एक यहाँ भी है ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब बोला भैया कि डीएसआई निकालो, चलिए निकालते हैं डीएसआई, आइए समझते हैं। 3 इसका मेंबर का मैंने बोला कि बीम या फ्रेम हो, कहीं भी सेक्शन पे कट करोगे 3 मिलेगा। 3 इसका, और सपोर्ट रिएक्शन फिक्स्ड है तो 3 इसका, तो 3 + 3 और माइनस का अवेलेबल इक्वेशन कितना है, 3 है हमारे पास, तो टोटल कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बी पॉइंट पे बात करते हैं। दो मेंबर कनेक्टेड है मेरे भाई, एक ये, तो कितना हो जाएगा 3 और +3 माइनस का 3, तो यहाँ भी 3 बचेगा बी पर, ठीक है। आइए सी पर चलते हैं, सी पर ये 3, ठीक है, और माइनस का 3 0, समझ रहे हैं ना। 3 कौन सा है, डी पर आइए, तो एक ये मेंबर, तो 3 इसका 3 इसका, तो 3 + 3 और माइनस का इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारा है 3 है वो, तो आपका यहाँ भी कितना बच गया, 3 बच गया। ई पर आइए, तो ये 3 - 3 = 0। एफ पर आइए, तो 1 2 3 मतलब 3 तिहाई 9 यहाँ पे आया हमारा, और 9 माइनस इक्विलिब्रियम कितना 3 है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6। अब देखो ये भी, आप देखो इसको छोड़ो नहीं, ये भी आपका एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। इस पॉइंट पर आप आओगे, इस पॉइंट पर आओगे तो 0, कोई मेंबर नहीं है, 0 माइनस इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ गया, ठीक। चलिए एच पर आइए, एच पर देखो दोस्त, यहाँ पे गाइडेड रोलर है, और गाइडेड रोलर में 2 रिएक्शन मिलते हैं, तो 2 रिएक्शन, 2 माइनस का 3, आपके पास माइनस का 1 बचा। इसको छोड़ना नहीं है, मेंबर खत्म भले ही हो गया, लेकिन छोड़ना नहीं है, भी एक पॉइंट है भाई। अब एक पॉइंट ये भी है, तो कोई मेंबर बचा नहीं है तो 0, मेंबर नहीं है तो फोर्स नहीं है, माइनस का इक्विलिब्रियम, लेकिन प्लस का हिंज है। हिंज किससे कनेक्टेड है, कितने मेंबर से कनेक्टेड है दोस्त, 1 2 3। जब 3 मेंबर से कनेक्टेड होते हैं, एक्स्ट्रा इक्वेशन कितना मिलता है, 2 मिलता है, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो टोटल कितना, माइनस का 5 यहाँ पे हमारा बचा। अब सीक्वेंस हम लोग कर देते हैं, देखो A2I सीक्वेंस कर दो आप। सीक्वेंस क्या करो, 3 कर दो, यहाँ प्लस का 3 और फिर यहाँ प्लस का 3 और फिर यहाँ पे आओ तो प्लस का 6 और फिर माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 5। टोटल आप देखो तो 9 और 9 और 9 6 आपका 15 हो गया। माइनस का आप देखो तो -3 आपका -1 -5 आपका माइनस का 9 हो गया, तो आप टोटल 6 बचा। DSI कितना बचा मेरे पास, 6 बचा दोस्त। ये तो जनरल मेथड है, जनरल कंडीशन, जो मतलब सबसे सुपर जो हमारा मेथड लगता है दोस्त, ये लगता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फार्मूला से। फार्मूला से कैसे निकलेगा, आइए देख लीजिए। फार्मूला से DSI अगर हम टोटल निकालें दोस्त, तो हमारा क्या होता है, क्या होता है 3m प्लस और माइनस 3j इंटू एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू हिंज रिलीज के कारण होता है, ठीक है। 3 इंटू मेंबर देखो कितने मेंबर हैं, मेंबर देखो मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर है हमारे पास। रिएक्शन कितना है, सपोर्ट रिएक्शन, आर मतलब सपोर्ट रिएक्शन कितना मेरे पास 3 और यहाँ पे 2 कितना 5 माइनस 3 इंटू ज्वाइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ज्वाइंट है दोस्त 9।
और 9 यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का एक्स्ट्रा इक्वेशन देखो 3 से कनेक्टेड है, 2 एक्स्ट्रा इक्वेशन हमको यहाँ पे मिला था, आपने देखा था कि 2 यहाँ पे मिला था, 2 कर दिया मैंने, तो ये आपका 35 माइनस का कितना आ गया 29, 27 और 2 कितना 29 आ गया। देखो कितना यहाँ पे आया 6, DSI टोटल कितना आया 6 आया, अब यहाँ भी 6 आया। लेकिन तो उस फॉर्मूला से भी तो आ जाती है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको ये मेथड से सबसे सूटेबल होगा, उस अच्छा से करेक्ट आंसर आएगा। कभी कभी आप गड़बड़ा जाओगे, कहीं पे देखो तो फॉर्मूला 3C -R, पता नहीं क्या क्या फार्मूला बहुत सारा रहता है। एक फार्मूला याद रखो, एक मेथड याद रखो। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ट्रस्ट का, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, ट्रस्ट अगर हम लोग समझ लिए दोस्त, इट मीन्स ट्रस्ट हमने समझ लिया तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा बीम का, फ्रेम का। अब एक हमारे पास बचा ट्रस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं उसका। सपोज दैट दोस्त ये मेरा क्या है ट्रस्ट है, ये हमारा ट्रस्ट है। ये मैंने यहाँ पे रोलर लगा दिया, यहाँ पर भी रोलर लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने रोलर लगा लिया। ठीक है, पॉइंट मैंने दे दिया ABCDEF। ठीक है, अब देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ट्रस में किसी मेंबर को कट करोगे तो ओनली एक्सियल फोर्स मिलेगा, एक्सियल एक फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो एक फोर्स इसका, एक फोर्स इसका, और इसका हिंज का 2 फोर्स, मतलब कि 2 + 1 + 1। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ट्रस में हमेशा कितना होता है, ट्रस में 2 होता है, -2, तो टोटल कितना हमारे पास बचेगा 2 बचेगा यहाँ। ठीक है, कौन सा मेंबर, ये मेंबर कट गया। बी पर आओ तो ये तो कट गया, 1 2 3 ये और ये 2 हमारे पास इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आपका 1 बच गया। यहाँ पे सी पे आइए तो ये चला गया है और बचा 1 2 3, ये 3 - 2, यहाँ पर भी 1 बचा आपका। अब डी पर आइए तो ये तो चला गया, कट गया है। ये डी पर आइए तो डी पर सिर्फ एक ये बचा और एक इसका रिएक्शन, एक रोलर का, तो इसका 1 + 1 और माइनस का इक्विलिब्रियम आपका, ये भी आपका 0 हो गया। ई पर आइए तो एक इसका और एक मेंबर का, तो 1 + 1 और फिर इसका भी 2, तो ये भी आपका 0 हो गया। एफ पर आप आइए तो एफ पर आइए, ये कट गया है दोस्त। एफ पर आइए तो ये भी कट गया है दोस्त, ये भी कट गया है दोस्त, कोई मेंबर ही नहीं है, ये भी कट गया है, तो सिर्फ इसका 1 आएगा इस रोलर का और माइनस का इक्विलिब्रियम, तो माइनस का 1 यहाँ आ गया। अब सीक्वेंस देख लो, सीक्वेंस क्या है, ए पर देखो 2 बचा और ए पर 2 बचा, बी पर देखो तो 1 बचा, सी पर देखो तो 1 बचा और डी पर देखो तो 0, ई पर देखो तो 0, एफ पर देखो तो कितना माइनस का 1 बचा। अब देखो ये -1 ये +1 कट गया, टोटल कितना बचा 3 क्या है हमारा DSI टोटल है। ठीक है, लेकिन दोस्त अगर पूछ दे इसी में, आप फार्मूला से निकाल सकते हो, फार्मूला से भी निकाल सकते हो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि इसमें अगर पूछ दे कि DSI एक्सटर्नल बताइए भाई, एक्सटर्नल DSI एक्सटर्नल क्या फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन -3। अरे ट्रस में भी 3 होगा, ऐसा मत सोचना ये 2 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, कितना सपोर्ट रिएक्शन 2 1 2 3 5, टोटल 5 माइनस का 3। ये जो 2 है भैया डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज एक्सटर्नल कितना 2। अब यही पूछ देगा DSI इंटरनल बताओ, तो DSI टोटल माइनस क्या कर देंगे हम लोग DSI एक्सटर्नल जो अभी मैंने निकाला। ठीक है, तो DSI टोटल मैंने कितना निकाला था, DSI टोटल हमने 3 निकाला था, 3 हो गया, और DSI एक्सटर्नल कितना निकाला 2 निकाला, तो टोटल कितना फिर यहाँ बचा 1 बचा दोस्त, मेरे दोस्त 1 क्या है DSI एक्सटर्नल। इंटरनल कितना है 1 बचा। तो